हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। और जैसा कि आप जानते हैं, लगातार मैं आपको पटना यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, इसको लेकर के जो सारे पेपर्स है, जिस पेपर्स में आप एंट्रेंस के एग्जाम को देते हैं, मैं लगातार पेपर्स के सिलेबस को 1 बाय 1 करके आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने अपलोड किया हिस्ट्री के पेपर्स को, यानी आर्ट्स के पेपर के अगर बारे में बात की जाए तो मैं हिस्ट्री के पेपर्स का अपलोड कर चुका हूँ, इकोनॉमिक्स के पेपर का अपलोड कर चुका हूँ। अब मैं अपलोड कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के पेपर का। इसके बाद अपनी बाकी रह जाएगी ज्योग्राफी, हिंदी और इंग्लिश। साइंस के भी पेपर्स में कई सारे पेपर्स का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैथमेटिक्स का अपलोड कर चुका हूँ, फिजिक्स का अपलोड कर चुका हूँ, इसके बाद बायोलॉजी के पेपर्स को अपलोड कर चुका हूँ। इधर मैं कॉमर्स वाले सेक्शन में तमाम सारे जो सिलेबस है मैं सब कुछ अपलोड कर चुका हूँ। तो फिलहाल मैं इस पॉलिटिकल साइंस वाले पेपर्स का सिलेबस को देखेंगे। मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करूँ तो अगर अपने क्लास 12th में अगर अपने आर्ट्स पेपर पढ़ा है तो आपको यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आपको पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो जनरल टेस्ट पेपर होता है जिसमें 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वहाँ पर भी इस पॉलिटिकल साइंस का अपना वैल्यू है। और पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन जैसे संविधान से रिलेटेड यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं, चाहे वह आपका आर्टिकल के फॉर्म में हो या फिर आपकी अनुसूची के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस की संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया, चाहे वो आपका कंपलसरी पेपर से पूछ लिया जाए यानी जनरल पेपर से पूछ लिया जाए, ए वाला पेपर से यानी ग्रुप ए से पूछ लिया जाए, या फिर आपको ग्रुप बी वाला से पूछ लिया जाए यानी कि जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें आप जो क्लास 12th में पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करते हैं। चलिए चीज़ों को मैं आपको समझा देता हूँ ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। मान लेते हैं ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है, और इस क्वेश्चन पेपर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन पेपर में 2 ग्रुप होता है। एक तो अपनी ग्रुप हो गई ए, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल पेपर या कह सकते हैं सेक्शन ए कह सकते हैं, और एक अपनी दूसरी ग्रुप होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर का, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप बी, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि अपना इसको कह सकते हैं कौन सा पेपर है, ये आपका है इलेक्टिव पेपर, यानी आपके मर्जी पर है, जो आपको अच्छा लगे उसी का आंसर कीजिए। बट हाँ, इतना ध्यान रखिए कि जो आप क्लास 12th में पढ़े हैं उसी का आंसर कीजिए। मतलब जब आप इस ग्रुप बी में देखिएगा तो यहाँ पे आपके साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे, कॉमर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, आर्ट्स के भी क्वेश्चन रहेंगे। बट अगर आपने क्लास 12th में आर्ट्स की पढ़ाई की है तो आप आर्ट्स वाले सेक्शन का ही आंसर कीजिएगा, और अगर आपने क्लास 12th में आर्ट्स की पढ़ाई की है, आर्ट्स वाले ग्रुप का आंसर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो आर्ट्स में अपने आती है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ आपको आंसर किससे करना है, पॉलिटिकल साइंस का आपको आंसर करना है। तो मैं आज के स्टूडियो में आपको बताऊंगा यहाँ से जो पॉलिटिकल साइंस के जो 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अगर आपने प्लस 2 में आर्ट्स पेपर पढ़ा है और आर्ट्स पेपर के कारण ही अगर आप एडमिशन ना चाह रहे हैं किसी दूसरे कोर्स में, पटना यूनिवर्सिटी में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ये जो आपके 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और ये 10 क्वेश्चन का सिलेबस क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिलहाल मैं स्टार्ट करते इस वीडियो को, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं आपको ये भी आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ऑलरेडी हमारे प्रीमियम क्लासेस चल रहे हैं, यानी जो आपके जो प्रीमियम सर्विसेज है जिसमें आपको मिलता है स्टडी मटेरियल, पीडीएफ के सेट, क्वेश्चन सेट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेट, इसके बाद सारे जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स का सिलेबस का है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, और क्लासेस, और साथ में आपके रिकॉर्डेड क्लासेस आपके इम्प्रूवमेंट, आपके लिए इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो जितने भी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है आपको, 7-8 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है, ये सारे फैसिलिटीज़ को परचेज करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है 9065179925 को आप पे क्या करना है, कांटेक्ट करना है, या फिर आप कर सकते हैं 9135338823 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होता है, पेमेंट करना पड़ता है 499 का। आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करके वो क्या करते हैं, आप सेंड करते हैं स्क्रीनशॉट को। पेमेंट करना इस नंबर पे, नीचे वाले दिए गए नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना होता है, पेमेंट कितना करना है, 499 का। इसके बाद आपको क्या करना होता है, स्क्रीनशॉट भेजना होता है इस नंबर पे, इस नंबर या दोनों आपका व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी नंबर के जरिए से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के बाद पेमेंट के स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको उस ग्रुप से अटैच कर दिया जाता है। कौन से ग्रुप से अटैच कर दिया जाता है, तो अगर आप आर्ट्स वाले स्ट्रीम से आए होंगे तो आपको आर्ट्स वाला स्ट्रीम में ज्वाइन किया जाएगा, अगर आप कॉमर्स वाला स्ट्रीम से आए होंगे तो कॉमर्स वाला स्ट्रीम से ज्वाइन किया जाएगा। मतलब जिस ग्रुप से आप क्लास 12 की पढ़ाई करके आए आपको उस ग्रुप से जोड़ा जाएगा, साथ में आपको कॉमन पेपर वाले ग्रुप से भी जोड़ा जाएगा। यानी एक कैंडिडेट को 2 जगह जोड़ा जाता है, एक तो वो कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई करके आया है, और दूसरा वो जो आपका कॉमन पेपर है उसके ग्रुप में। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप की व्यवस्था है, तो आपके लिए कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सुविधाजनक चीज़ों को बनाया गया है। तो आप जितना जल्दी हो सके ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कीजिए और हमारे क्लासेस को अटेंड कीजिए। अगर मैं बात करूँ क्लासेस के बारे में, तो क्लासेस आपके गेट टू गेट आपका क्या होता है,
गैदरिंग होता है हम लोग का कैसे, गूगल मीट के थ्रू होता है हमारे क्लासेस, और गूगल मीट से क्लासेस होने के टाइम में क्लासेस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और आपको फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लासेस आपको मिल जाता है। तो कह सकते हैं आपके लिए ऑल ओवर ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बेनिफिशियल्स है, क्योंकि इसके जरिए से आप एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छे हाई स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे कॉलेज अच्छे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी अगर आप कोई अच्छे पेपर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आप 80 मार्क्स के आसपास आप ले करके आइए, तब तो कोई बात बनेगी, अदरवाइज आपके जो चांसेस है वो थोड़ी से कम जाते हैं। ऐसे चीज़ों पे ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल में इस पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को देखते हैं आखिर कौन कौन से टॉपिक से आपके सिलेबस पूछे जाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी जो आपका पॉलिटिकल पेपर का जो सिलेबस है, इस सिलेबस से क्या सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं पटना यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, यानी जो 60 क्वेश्चन में से जो 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस से रहेंगे, तो क्या सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको 1 बाय 1 करके टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ। मैंने क्या किया है कि क्लास 11 का बुक, क्लास 12 के बुक को मैंने रिड्यूस किया है कुछ चैप्टर्स के फॉर्म में, कुछ टॉपिक्स के फॉर्म में। अब इस टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको क्लासेस में आपको बता दूंगा। साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको PDF स्टडी मटेरियल कंटेंट भी आपको दे दूंगा, तो आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सारी चीजों को आप कवरअप कीजिए सही तरीके से। आप ट्रस्ट मानिए, पिछले बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने मनपसंद कोर्स में, मनपसंद कॉलेज में अपना एडमिशन लिया है। ये सारे कोर्सेज को कंप्लीट करने के साथ तो आप भी कोर्सेज को भी सीरियसली कंप्लीट कीजिए, और आपका एडमिशन कैसे नहीं होता है ये फिर हम लोग इसके लिए तैयार हैं। आप इस चीज का 1% भी टेंशन नहीं लीजिए कि आपका एडमिशन नहीं होगा। आपका एडमिशन किसी भी तरीके से एडमिशन करवाना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग का होता है, और इसके जो पहले स्टेज है, जो पहली सीढ़ी है, वो आपकी है एंट्रेंस एग्जाम। और आपके लिए यानी आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतना तैयार कर देना है कि आप इसमें कह सकते हैं कि छलांग मार करके अपने ऊंचे पायदान पे जाएं, हाई स्कोर करें, ताकि आपका एडमिशन इस लेवल में कंप्लीट हो सके। बात करें अगर इस इंडियन ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस है इसके सिलेबस को लेकर के, तो पॉलिटिकल साइंस में जो पहला जो कंटेंट है जहां से क्वेश्चन आते हैं वो आपके हैं फ्रीडम से, यानी स्वतंत्रता से। आगे जो आपके हैं इक्वलिटी से, यानी समानता से। अब फ्रीडम में क्या पूछे जाते हैं, इक्वलिटी में क्या पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद तीसरी चीज है राइट्स के बारे में, यानी अधिकार के बारे में। इसके बाद न्यू चेंजेस इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी इंडियन पॉलिटिक्स में, यानी जो नए बदलाव देखे जा रहे हैं, भारतीय राजनीति के जो नए बदलाव हैं, जिसमें राजनीतिक दल, प्रेशर ग्रुप और भी कई सारे जो टॉपिक्स होते हैं, जिसको हम लोग इस जो भारतीय राजनीति के नए बदलाव में देखते हैं, इसमें हम लोग कवर करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में हम लोग अनुसूची, इसके बाद क्या कोई सूची, जैसे कि पिछले बार आया था कि 17वीं अनुसूची बताइए किसके बारे में बताता है। तो इस तरीके से जो भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो भारतीय संविधान है, इसको हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में क्या अधिकार है, मतलब जैसे कि कहने का मतलब मानव का क्या अधिकार है, क्या इसके अधिकार के क्षेत्र हैं। इसके बाद जो शक्तियां होती है, राज्य की शक्तियां क्या है, इसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, मतलब कुछ स्पेशल जो कंटेंट है, जो क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं अधिकार से संबंधित में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आगे मैं बताऊंगा चैलेंजेस इन नेशनल बिल्डिंग, यानी जो कह सकते हैं कि किसी देश के निर्माण में, यानी राष्ट्र निर्माण में क्या सारी चुनौतियां होती है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में क्या सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे भी हम लोग इसको देखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो इंडियन फॉरेन रिलेशंस है, यानी भारत के विदेशी संबंध, यानी भारत का विदेशों के साथ कैसा संबंध है, इसको लेकर के क्या सारे पॉलिटिक्स के क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में हम लोग सारे टॉपिक्स को टॉपिक वाइज टॉपिक, यानी चैप्टर वाइज करके हम लोग पढ़ेंगे, तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी आगे आने वाले टाइम में। इसलिए मैं सारे सिलेबस को अभी ही आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि आगे चल करके आपको दिक्कत न हो। तो आशा करते हैं ये जो मैंने आपको वीडियो बताया पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को लेकर के, ये आपको समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल से कंटेंट है। सारे सिंपल से कंटेंट को अगर आप 1 बाय 1 करके अपने माइंड में अगर आप सेटअप करते जाते हैं, तो एक दिन चीजें आसान हो जाएगी, और आप हाई स्कोर आपको करने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे चीजों को धीरे धीरे करके कवरअप करना स्टार्ट कीजिए, चीजों को धीरे धीरे ओवरटेक कीजिए, और ओवरटेक करने के साथ धीरे धीरे सिलेबस को कवर कीजिए, क्योंकि सिलेबस को कवर करने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं। और मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि ये जो क्लासेस है, 1 से 2 दिन हमारा सिलेबस को लेकर के डिस्कशन होगा, इसके बाद हम लोग क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। तो फिर अगर आप तब तक भी अगर आप क्लासेस से नहीं जुड़िएगा, तो फिर आपके क्या हो जाएंगे, क्लासेस छूटने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है, आपको जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कवर कीजिए, सारे सिलेबस को। सिलेबस को कवर करने के बाद आप हमारे क्लासेस से जितना जल्द से जल्द हो सके जुड़िए, ताकि आपके क्लासेस मिस ना हो। क्लासेस से जुड़ने के लिए मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, कुछ भी आपको नहीं करना है। 9065179925 पर आपको मैसेज देना है कि आपको क्लासेस से ज्वाइन होना है। इसके बाद सारे डिटेल्स आपको बता दिए जाएंगे, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9135338823 पर। किसी दो नंबर इनमें से जो सारे नंबर्स मैंने आपको 2 नंबर्स दिए, दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और क्लासेस से ज्वाइन कीजिए। आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।